नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने अति महत्वपूर्ण प्रकरण में संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, दिल्ली के तरुण कांड में अब तो राजनीतिक तड़का लग गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता कह रहा है कि ये सब कुछ तो सेल्फ डिफेंस में किया था और इलाके के मुस्लिम परिवार तो बहुत डरे हुए हैं। अंजू जी, जब डरे हुए हैं तब तो ये आलम है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की इनको दरअसल ABCD क ख ग घ अलिफ बे भी नहीं आता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर परिभाषा दे तो पुराने IPC की धारा 96 से 106 और भारतीय न्याय संहिता की जो 34 से 44, इसके अंतर्गत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है कि अपनी किसी और की जान माल की रक्षा के लिए न्यूनतम बल प्रयोग जब तक कि खतरा हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप आक्रामक है, जाकर के ईंट मार मार के किसी का भेजा निकाल दें, छाती को कूच दें और उसके बाद रॉड से मारे। ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स है। डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स जिसका कोई अनुपात सा कोई संतुलन नहीं है। और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा तो चल ही रहा है। अब दिल्ली पुलिस के रोल के बारे में बाद में आऊंगा और मैं पूछूंगा कि आपने अब तक रासुका क्यों नहीं लगाई और धारा 111 क्यों नहीं लगाया आपने, इनकी चल अचल संपत्ति क्यों नहीं आपने कुर्क कर ली। और बराबर अगर 13 साल पहले भी आपने यही घटना की, वहां के लोग भयाक्रांत थे तुम्हारे व्यवहार से, तो इनके ऊपर धारा 111 जो संगठित अपराध की एक नई धारा है भारतीय न्याय संहिता में, उसको इन्वोक आपने क्यों नहीं किया। आपने वैसे भी जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि आपने बड़े कॉन्स्टिपेटेड तरीके से कार्रवाई की। एक तो पहले आपने की नहीं, फिर आपने किश्तों में कार्रवाई की और उसके बाद तो जो भला हो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने जाके बुलडोजर चलवाया। अब हम आके धीरे धीरे चलते हैं। झूठ का पुलिंदा देखिए। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग एक कानूनन अपराध होता है, लेकिन जात बताना आवश्यक है। तरुण बाइकास्ट खटिक, इसलिए मैं नाम में बाइकास्ट खटिक, अनुसूचित जात का लड़का है। तो मॉब लिंचिंग अगर इसकी हुई तरुण की, तो वो तो कोई विषय नहीं है, बल्कि जिन्होंने मारा है वो बेचारे, उनका उत्पीड़न हो रहा है। दरअसल उनकी पीड़ा कुछ समझ नहीं रहा है। उन बेचारे गरीब लोगों के ऊपर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आपने ऐसी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, धूर्तता, कुटिलता, कपटता मैंने जीवन में कम देखी है। लेकिन इस केस में आपको बता रहा हूं कि पहली चीज जो दिमागी धूर्तता, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ये है कि 4 तारीख को तरुण की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है। 8 तारीख की शाम को इसकी एक घर की एक बच्ची एक हिजाब लगा करके अपनी पर्टिकुलर वेशभूषा में आकर के एक वीडियो बनाती है। पहला वीडियो जो होता है वो थोड़ा क्रूड होता है, जल्दबाजी बनाया होता है, सेल्फी कैमरे से बनाया होता है। तो उसमें बसे उसने नाटकीयता का फुट देने की पूरी कोशिश की और थोड़ा गला रुधा करके आंख में ग्लिसरीन वगैरह लगा करके कुछ बोलने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने कहा होगा, उसके जो प्रायोजक मंडल थे, परामर्शदाताओं ने, कि वीडियो की क्वालिटी बड़ी खराब है, कुछ और अपनी वाणी में करुण रस ले आओ, आंखों में अश्रुधारा और बहाओ। तो उसने एक डिजिटल क्वालिटी की, स्टूडियो क्वालिटी की एक वीडियो बनाई और वीडियो में अपना जो है करुण रस का पूरा प्रागट्य किया और उसमें दिखाया कि देखिए हमारे साथ तो बड़ी एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और नैरेटिव देखे, विक्टिम कार्ड। हमने आपसे कई पहले इनका है कि हमला करो, हमला करने के बाद कहो विक्टिम कार्ड, चूंकि हम साहब इस बिरादरी के हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। एग्जैक्टली वही इन्होंने हमारे साथ क्या हुआ, हमारी किसी ने सुनी नहीं और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। और पुलिस ने देखिए, और बिल्कुल देखिए ये किस कानून के तहत हमारे यहां बुलडोजर चल रहा है। तो तरुण की जो हत्या हुई वो तो कानून के हिसाब से हुई थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी और आपने जल्लाद की तरह जाके उसको फांसी दे दी। तरुण के बारे में इनका परिवार तो खैर चोट्टा है ही है, वो तो हत्यारे हैं ही हैं। और हत्यारे होने के साथ साथ ये जो जय फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के झोले ले रहे थे, जो बांग्लादेश के हिंदू ईसाइयों के बारे में भी मौन व्रत धारण किया था। आप देखें कितने एक आश्चर्य की बात कि तरुण के बारे में भी इनकी जो है शांति, वही नपुंसक शांति जो बांग्लादेश में थी, वही नपुंसक निष्प्राण निस्तेज शांति यहां पर भी है। मैं यही चाहता कि तुम्हारी सिंपति तो वैसे भी निष्प्राण और निस्तेज है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन अगर तुम कह भी देते तो मालूम पड़ जाता। अब तो हमें शक होता है कि तुम वाकई भारत के संविधान में विश्वास रखते हो या तुमको सिर्फ बिरादरी विशेष के जूते चाटने से तुम्हें फुर्सत नहीं। अब अंजू जी, बात हम इस पे आ जाते हैं कि इन्होंने जो इस वीडियो पे हम थे,
वीडियो बन जाता है, वायरल किया जाता है, वायरल होता नहीं, किया जाता है, और एक एक पैराग्राफ के लंबे लंबे उसमें सपोर्ट, और ये देखिए मुसलमानों के ऊपर कितना जो है अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। AIMM इसके बाद हम आते हैं कि जो उनके प्रवक्ता ने कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो पहले हम इसको देख लें कि वो वीडियो बना, वीडियो बनने के बाद उसको वायरल कराया गया, फिर वायरल करने के साथ साथ एक एक पैराग्राफ के, दो पैराग्राफ के उसमें जो है कमेंट्स दिए गए कि देखिए साहब कितना अन्याय हो रहा है, फिर वही जो है रोना धोना, जो वही संपुट होता है, देश बड़ा असुरक्षा का वातावरण है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, चूंकि आरोपी एक बिरादरी के हैं इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अलतकैया की पराकाष्ठा ये पूरी तरीके से ला करके रखी। और तो और ये फेक नैरेटिव जो आया उसके बाद अगर आप इसमें देखिएगा विक्टिम कार्ड खेला गया, और ये बताया जाता है कि ये फुफेरी भवन ने जो ताना बाना बुना अपने वीडियो में कि उसकी बुआ जा रही थी, और वो क्योंकि रमजान का पाक मुकद्दस महीना था और शहरी के सामान लेने जा रही थी, गुब्बारा गिरा और लोगों ने आकर के, जब लोगों ने रोका टोका तो तरुण आए और तरुण के भाई ने आकर के तरुण के सर पे लाठी मारी जिससे वो बेहोश हो गया, मर गया। सुन लीजिए, ये इस मोहतरमा ने इतना झूठ सफेद, मैं तो चाहूंगा पुलिस इसकी जांच करे और इनके ऊपर फेक न्यूज फैलाने पर मुकदमा लिखे, इनको भी जेल भेजे। अभी तो आपको मालूम हो कि इस परिवार के 8 लोग जेल भेजे गए हैं, एक नाबालिग के साथ, तो अभी तक इनकी कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची है। मोहम्मद जाहिद, निजाम अली, रिजवान, मोहम्मद रियाज, सलीम अंसारी, मोहम्मद असलम, सराबुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद रियाज और फजलुर रजू अंसारी, ये तो गिरफ्तार हुए और एक नाबालिग गिरफ्तार हुआ है। लेकिन बताते हैं कि एक आध महिलाएं भी शायद गिरफ्तार आज देर में अभी हुई। 3 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं जो कहीं पे जाकर छिप गई थी। उनके नाम है सायरा, शरीफन और सलमा। ये भी बराबर की हिस्सेदार है उस कांड में। बिल्कुल बराबर की हिस्सेदार है। बताया जाता है कि आक्रमण करवाने में और इस तरीके के भड़काने में इनकी औरतों का पूरा हाथ था। तो गिरफ्तार नहीं होंगी क्या? इनके लक्ष्य कानून में आप तो वही बात कर रही हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में ये जो मारे गए मुख्तार अंसारी, अतीक और ये सब जब मारे जाते हैं, लेकिन अरे साहब ये तो बेचारे इसलिए मारे गए, ये तो गरीबों के मसीहा थे, जनता के नुमाइंदे थे, जनता के खिदमतगार थे, और बताइए क्योंकि ये एक बिरादरी खास के थे इसलिए इनका कत्ल कर दिया गया। तो ये निहायत ही अहमकपने की बातें हैं, और जिसको कहना चाहिए झूठ की पराकाष्ठा, अलतकैया की पराकाष्ठा, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। मैं चाहूंगा कि इसकी जो लड़की का जो वीडियो आया है इसकी भी जांच करके इसको भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने में और एविडेंस के साथ खिलवाड़ करने में इसके खिलाफ भी कार्रवाई करें लीगल ओपिनियन लेने के बाद। अब मैं आपके सामने 2 VIPs ने भारत के इस पे बहुत दुख और क्षोभ व्यक्त किया है। एक हमारे क्रिकेटर है शिखर धवन। शिखर धवन ने ट्वीट किया, अब लोगों को बड़ी आपत्ति है, आपने तो तरुण के बारे में कहा, लेकिन आपने जो भागलपुर में हुआ और जो वहां हुआ और जो यहां हुआ, आपने इसके बारे अब हम क्या कहेंगे उसका भी फैसला अब आप ही कर दें, और क्या कहना है ये भी आप बता दें। हम आपको सादे कागज पे दस्तखत बना के दे देते हैं और आप जहां चाहें हमारी संवेदना या हमारी भर्त्सना या हमारा समर्थन या हमारी दुआएं आप लिख के भेज दीजिए। आप इन लोगों की ठसक तो देखिए, ये दिमागी तौर से कितने सामंती हैं। आपको वो करना चाहिए जो हम चाहते हैं। आपने ये नहीं सोचा कि फिल्म दीवार का एक डायलॉग हमें याद आ रहा है, ये छोड़ो कि पहले कितने गुनाह किसने किए हैं, तुमने गुनाह किया है कि नहीं किया है इसका हिसाब दो। पहले सिर्फ इसकी बात करो कि तुमने गुनाह किया है कि नहीं किया है। पहले किसी ने गुनाह किए नहीं किए है उसका हिसाब तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जिस गुनाह की हम बात कर रहे हैं तुमने किया है कि नहीं। अभी सिर्फ तरुण के गुनाह की बात करें। अखलाक की बात याद कर लीजिए, अखलाक की लिंचिंग बहुत बुरी थी और उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको तो अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का स्तर बना दिया था। आप याद करें, अखलाक की तो मॉब लिंचिंग को तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर बना दिया। इसकी जांच संयुक्त राष्ट्र के स्तर पे होनी चाहिए। भारत में हमें यकीन नहीं है यहाँ की विवेचना पे, यहाँ की कोर्ट के ऊपर। और तरुण के बारे में जितने राजनेता हैं, जो मौन, इनका मौन ही जो है ये चीख चीख के कह रहा है कि तुम दिमागी तौर पे बिल्कुल बिक चुके हो। और जो इनको ये 3rd क्लास नेताओं को समर्थन करेगा, सहयोग करेगा, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाएगा। ये 2 कौड़ी के नेता जो अपने एक दलित 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 करते हैं ना, दलित 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 दलित, अब वो दलित प्रेम दिखाई ये पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दलित का सहयोग करें और जो इनका PDA कार्ड का
एक कार्ड निकल जाए तो ये तौलने में ये दिखाई पड़ रहा है कि घाटे का सौदा है। इसलिए कोई माई का लाल, भाई बहन और ये जो अध्यक्ष जी हैं, वरिष्ठ नागरिक, ये कोई जाएगा नहीं, ना कोई बोलेगा। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे पुरानी है, उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है और ना आएगा, क्योंकि उसमें उनको हानि दिखाई पड़ रही है। इसलिए तरुण जाए भाड़ में, हमारा ए जो है वो सलामत रहे, उसके दीपक में हमें तेल डालते रहना चाहिए। तो अब अंजू जी हम आते हैं इसके बाकी पोल पट्टे में। AIMIM के जो प्रवक्ता महोदय थे, एक तो कानून का ज्ञान जो है उनका बहुत ही निकृष्ट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में तौल करके दिया जाता है कि जब तक खतरा है तभी तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रासंगिक होगा, और जिस वक्त खतरा समाप्त हो जाता है, एक तो आपने आक्रमण किया, आतताई हैं आप, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब होता जब हम आपकी हड्डी का सूरमा बना देते। वो तो तरुण उसके परिवार में सामर्थ्य था नहीं। आपने हत्या भी की, अब आप कह रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये वही बात हुई कि खरबूजा और चाकू, चाकू खरबूजे को काट रहा है और कह रहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से हमने खरबूजे को काट दिया। खरबूजे की औकात क्या है कि चाकू का ऊपर आक्रमण कर ले। तो चाकू के ऊपर ये जो दूसरा संप्रदाय था जिसने जो कार्रवाई की, पुलिस को चाहिए था कि इनको रोक देते। 13 साल पहले भी इन्होंने कई दुस्साहसिक घटना की थी, 13 साल पहले भी इनकी कई शिकायतें आई थी। सांप्रदायिक सूचना गुंडा रजिस्टर में इनके परिवार वालों का नाम है। तो पुलिस, दिल्ली पुलिस क्यों शांत है? और किश्तों में उन्होंने, जिसको मैंने कहा आपने बहुत प्रमाद के साथ और धीमे धीमे कार्रवाई की, और आज भी आपने रासुका की कार्रवाई नहीं की। धारा 111 BNS संगठित अपराध और इस तरीके की कार्रवाई जिसमें चल अचल संपत्ति कुर्क हो सकती है, आपने नहीं की। तो मैं ये मान लूं कि आपका उदार दृष्टिकोण है इन अपराधियों के प्रति। रेखा गुप्ता न जाती तो आप डिमोलिशन भी न करवाते। इस लड़की ने जो बयान दिया है रोते रोते, किस कानून के तहत हमारे मकान गिराया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल गैर कानूनी है। और तरुण की जो हत्या की तो विधि सम्मत तरीके से हुई थी, कानून की परिधि में हुई थी हत्या। इन लोगों के मापदंड और इनका झूठ बोलने की कैपेसिटी देख लीजिए। ये तो समझ लीजिए कि अगर सारा समुद्र सूख जाए, सारे पहाड़ मिट्टी में मिल जाएं, तो भी इनकी झूठ की और इनकी गप मारने की प्रवृत्ति को नहीं पा सकते हैं। इनके द्वारा झूठ जो है, आपने यही देखा होगा कि साहब बिल्कुल देखेगा नाजायज, जबकि रेखा गुप्ता ने यही कहा कि इनके मकान का केवल वो पोर्शन जो नाजायज था, विधि सम्मत तरीके से उसका डिमोलिशन हुआ है। और इतना रोने धोने से अच्छा कि तुम चले जाओ, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े वकील हैं। अब तो तुम्हारे एक वकील राज्यसभा में भी चले गए, जिनके हजारों करोड़ की उनकी संपत्ति है। उनसे कह दो एक एप्लीकेशन लगा के तो आधी रात को कोर्ट खुलवा देंगे तुम्हारे लिए। सर, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, वहां पर आगे डिमोलिशन पर रोक लगा दी गई है। बहुत जल्दी काम हुआ है। वो जो वकीलों की जमात जो इन लोगों के लिए तत्पर रहती है, वो जमात पहुंच गई है दिल्ली हाई कोर्ट। नहीं तो बड़ा संतोष है, ये तो आपने आज बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई फर्दर डिमोलिशन। लेकिन फर्दर तब होगा, सेब काट करके मैं खा गया, अब आप अदालत जाकर दें कि हम सेब काटने पर आपके हम स्टे ऑर्डर देते हैं। अब तो महाराज माय लॉर्ड बहुत देर हो गई, अब तो सेब कट भी गया, हजम भी हो चुका है। वही हाल इस डिमोलिशन का भी है। डिमोलिशन हो भी चुका है तो री डिमोलिशन तो हो नहीं सकता है। अब तो आगे का डिमोलिशन करने, क्योंकि जगह करना होता तभी कर दिया होता। लेकिन जिस तत्परता के साथ इन्होंने शुरू किया, फोर्स लगा करके और बुलडोजर लगा कर दिया, उसके लिए दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को बधाई। कम से कम इस चीज के लिए कम से कम कुछ तो मालूम पड़ा कि आप गंभीर हैं तरुण और तरुण के परिवार के आंसू पोंछने में। और दिल्ली हाईकोर्ट अगर गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आगे का स्टे मिल जाए, ये तो कोई बिल्कुल आप समझाइए ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं कि जो कि अप्रत्याशित रही हो। अब अगर आ भी गया है, लेकिन इससे कुछ होने वाला अब नहीं है, क्योंकि जो होना था सो हो चुका है। मैंने आपको उपमा भी दी, सेब काटने के पहले आप स्टे ले आते कि सेब मत काटो, तब तो हो जाता। सेब कट भी गया, खा भी लिया, हजम भी हो गया, तब स्टे लाने से क्या फायदा। तो अब हम बात करते हैं आगे इनकी ये इको चेम्बर। ये लड़की को पहले आपने देखा, मैं चाहूंगा कि हर आदमी धूर्तता की पराकाष्ठा, नटवरलाल और ये इस तरीके की चाल शोभराज को अगर मिश्रण कर दें तो ये वीडियो उसका एक मिश्रण है, यूट्यूब पे मौजूद है। आप देखें किस तरीके से करुण रस, एक तरीके से आपकी एक नाटकीयता का पुट डाल करके, और बिल्कुल जैसे दीनहीन बने हैं। भूल गए किस क्रूरता के साथ तुमने तरुण को मारा था, भूल गए तुमने किस तरीके से मारा था। सिर्फ एक गुब्बारा, ये सब रंगरेज है, रंगों का काम करते हैं, और 2 छींटे रंग के पड़ गए तो तुमको जो है इतनी आपत्ति कि तुमने कत्ल कर दिया।
दूसरी एक लड़की है, लड़की नहीं कहूंगा, फिल्म स्टार है बड़ी प्रसिद्ध, जानवी कपूर, उसने भी बहुत संवेदना व्यक्त की है। मैं शिखर धवन को और जानवी कपूर दोनों को बधाई दूंगा कि आपने बिल्कुल साहस का काम किया कि जहां बड़े बड़े राजनेता जाने से घबरा रहे हैं, उनकी पतलूनें गीली हो रही हैं, उनके कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं, वहां जाकर के आपने अपनी अंतर आत्मा और आपने वो किया जो आपका ज़मीर चाहता था कि आप करें। संवेदना में आप खड़े हुए। आपके कुल और वंश को प्रणाम, और आपको प्रणाम दोनों को, जानवी जी और शिखर धवन जी। और ट्रोलिंग पे मत जाइए। ट्रोलिंग करने का मतलब ही यही है कि लोग आपको बहुत गहराई से देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। आपने दरभंगा में क्यों नहीं किया, आपने वहां बुलंदशहर में क्यों नहीं किया, आपने इटावा में क्यों नहीं किया। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आजाद मुल्क के आजाद बाशिंदे हैं, हम वो करेंगे जो हम ठीक समझते हैं। आपकी स्कूल मास्टरी की हमें फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अपनी स्कूल मास्टरी और विद्वता अपने घर में जलाइए, आपके काम आएगी। जी अंजू जी। अब ये जो 8-10 लोग गिरफ्तार हुए सर, ये इतने ही नहीं थे, वहां तो 50-60 लोगों की भीड़ थी। और हमने और आपने जब पिछली बार बात की तब आपने भी कहा था कि जो बुजुर्ग लोग वहां खड़े थे, जिनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, उन सबको भी तो नकेल कसना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और SC/ST एक्ट भी बाद में जाकर लगाया है दिल्ली पुलिस ने, तो उनकी कार्रवाई धीमी धीमी रफ्तार से हुई है ना। बहुत धीमी हुई। आपसे मैंने जब कहा था कि आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि 3 काम और कर लें, एक तो NSA, दूसरा SC/ST एक्ट लगाएं, तो SC/ST एक्ट तो लगा लिया, लेकिन जो जुवेनाइल गिरफ्तार हुआ है, चूंकि उसकी सोच और उसका जो अपराध है वो चूंकि वयस्क वाला है, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट से एक अच्छा केस बना करके ये कहें कि इसको वयस्क की तरह से वयस्क की तरह ट्रीट किया जाए और वयस्क वाला ही दंडात्मक कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए, तभी इंसाफ होगा। क्योंकि ये ट्रेन करते हैं अपने युवाओं को, बच्चों को, कि इस तरीके कत्ल करो क्योंकि तुम फिर 2 साल में छूट के अलग हो जाओगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है, और जो इनकी स्ट्रेटजी है एक तरीके से दशकों के साथ ये जो चीजें आकर के एक इनग्रेन हो गई दिमाग में कि हमें किस तरीके से जराइम करना है, जराइम करके हमें कैसे विक्टिम कार्ड खेलना है, विक्टिम कार्ड खेल करके फिर हमको उसको प्रोपेगेंडा करना है सफेद झूठ अलतकैया की आड़ में। और इको चेंबर के जरिए उस हमने वीडियो को ऐसा बनाया है HD क्वालिटी का कि पूरी दुनिया में जाकर के वो तहलका मचा दे, अरे साहब इतना जुल्म हो रहा है, सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और इसमें दरअसल हम बेगुनाह, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हत्या करें ये और बेगुनाह भी ये। ऐसा सफेद झूठ और ऐसी धूर्तता और छल कपट शायद आपने भी जिंदगी में नहीं देखी होगी। मैंने तो बहुत देखी है, क्योंकि मैं आदी हूं इस तरीके के मोडस ऑपरेंडी। क्योंकि जब कभी शातिर अपराधी पकड़ा जाता है तो ये कहता है, हुजूर मैं फलाने जानवर का गोश्त खा लूं अगर मैंने इस तरफ देखा भी हो। बातें सुन लीजिए तो आप भी कहते भाई जब इतनी बड़ी कसम खा रहा है, मैं इस मुकद्दस चीज की कसम खा रहा हूं अगर मैंने ये किया हो। और किया 100% उन्होंने, और झूठ ऐसा कि आपकी दोनों आंखों में सलाई घुसेड़ने की कोशिश। तो हम लोग समझ जाते हैं भाव भंगिमा से, बॉडी लैंग्वेज से, पूर्व इतिहास से, तो इनकी प्रैक्टिस रहती है सफेद झूठ बोलने की। और मैं चाहूंगा कि आप इस लड़की का वीडियो जरूर देखें और इसको बेनकाब करें, इसके झूठ और फरेब को। जी अंजू जी। सर अब तो ये जो 8-10 लोग या 14 लोग अंदर चले गए हैं, तो अभी जैसे आपने जिक्र किया एक बहुत बड़े वाले वकील हैं जिनकी करोड़ों की आमदनी है, जो दिल्ली दंगों के कुछ आरोपियों के भी वकील रहे हैं। मुझे लगता है अब तक तो उनको हायर कर लिया गया होगा इनके लिए, क्योंकि अब तो ये शगुफा भी फैला दिया गया है ना कि ये जमात बहुत डरी हुई है इस देश में। आपने सही कहा, ये एक अकेले वो वकील नहीं है, उनके ऐसे जो टॉप के 10-15 वकील हैं वो भी लाइन में खड़े होंगे। उनको भी तो ये प्रसाद का चूरा चाहिए। अकेले एक ही वकील क्यों प्रसाद की चूरन खाए, बाकी सबको भी तो वो चूरन खाना है। वो भी लाइन में लग जाएंगे और वो भी खड़े हो जाएंगे। आपने देखा कितनी जल्दी से तत्परता के साथ हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। हम लोग भी कोर्ट कई बार गए हैं, मजाल है कि इतने जल्दी कोई सुनवाई हो जाए। महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। इनके केट में कागज बना भी, लगा भी, और सुनवाई भी चट मंगनी पट गया, दोनों काम हो गए। तो इसी कहते हैं अब ये देख लें कि कौन किसकी हत्या हुई है, कौन हत्यारा है, और कौन कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हत्यारा ही कह रहा है हमारे साथ अन्याय हो रही है। तो दरअसल हत्यारों के साथ न्याय होना चाहिए था कि उनको 2-4 का हत्या का अवसर और मिलना चाहिए था कि हुजूर आपको दरअसल आपके अरमान पूरे नहीं हुए, सिर्फ तरुण की हत्या आप कर पाए। हम चाहते हैं कि हमारी भी गर्दन कलम कर दें, तब आपके अरमान जब कलेजा ठंडा हो जाए, वो होने वाला नहीं है। और दिल्ली पुलिस में फिर कहूंगा, अभी तक आपने धारा 111 BNS नहीं लगाई।
NSA नहीं लगाया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, जो नाबालिग है उसको बालिग की तरह ट्रीट करने के बारे में कार्रवाई कर ले, क्योंकि अभी आपके नंबर पास मार्क्स नहीं आए। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी न जाती, शायद डिमोलिशन भी ना होता। तो कम से कम अब ऐसा कोई काम कर दीजिए कि विश्वास और विश्वसनीयता जनता में जागृत हो जाए। सर, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, अपीजमेंट, वोट बैंक की राजनीति, ये क्या इतनी बड़ी चीज है कि आप मानवता के नाते भी दिल्ली में होकर भी सड़कों पर शोर तो मचा रहे, संसद के बाहर शोर तो मचा रहे, लेकिन इस परिवार की खैर ख्वाह पूछने के लिए नहीं आए क्योंकि वो हिंदू है? मानवता मानवता मानवों में पाई जाती है, दानवों में नहीं पाई जाती। मानवता मानवों से भी देखी जाती है। अब आप कहें हिरण्यकश्यप में कहां थी मानवता, जरासंध में कहां थी मानवता, रावण में कहां थी मानवता? तो आप तो वो ढूंढ रही हैं कि मालूम पड़ता है कि जैसे रेगिस्तान में आप ढूंढ रही हैं कमल के फूल कहां उग रहे हैं। मानवता मानवों में देखी जाती है, दानवों में नहीं। इनकी अगर आप देखें, जय फिलिस्तीन, हमास, इजराइल के बारे में एक शब्द नहीं कहना कि जो वहां पर जो अत्याचार हुआ 7 अक्टूबर को 2 साल पहले, लेकिन वहां तुष्टीकरण की जहां बात आएगी तो बेकरारी के साथ एक तसले में पानी, एक तौलिया कि कहां मौका मिल जाए तो चरण धो करके चरणामृत बना करके पी ले। तो ये बेकरारी और जो एक तरीके से जो अंदर पिपासा है चरणामृत बना करके घोल के पीने की, तो अंजू जी उसको आप देखिए, क्योंकि वो इनकी अंतर तृप्ति तभी होगी जब ये तुष्टीकरण के मार्ग पे चलेंगे। मानवता के मार्ग पे चलेंगे तो ये कहेगा कि प्यासे आए थे प्यासे ही चले गए, यहां तो कुछ मिलना मिलाना है नहीं। उस मोहल्ले में दलित के तो दुर्गंध आती है, इनको दुर्गंध आएगी वहां ये जाएंगे थोड़े ही। आपके ताबीज बनाते वक्त इन्होंने खूब ताबीज बनाया, खूब ताबीज बांटे। आपने क्या है, आपकी क्या जाति बिरादरी, कितना आपका वोट है। आज जब हत्या हो गई तो आप देखें इनकी दिमागी धूर्तता, दिमागी इनकी डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, एक शब्द बोलने वाला नहीं है। देश देख रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा सब लोग देख लें इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और धूर्तता। ये किसी के नहीं है। जब AI समिट में इन्होंने देश के विरुद्ध कार्य कर दिया, ये हमारे आपके दलितों के ये होंगे, ये किसी के नहीं है, सिर्फ अपने हैं। सर, पूरा का पूरा लुटियन गैंग खामोश है। वो राजदीप सरदेसाई से लेकर बरखा दत्त, प्रिंट, हिंदू, सब खामोश है। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सबको सिर्फ एक पर्टिकुलर जमात के लोग पीड़ित नजर आ रहे हैं और उसके लिए कहानियां घड़ रहे हैं। सर, अभी तो ये लोग वॉशिंगटन पोस्ट और जो वेस्टर्न मीडिया के जितने अखबार हैं उनमें भी छपवा रहे होंगे, वहां भी बड़ी बड़ी कहानियां आएंगी। नसीरुद्दीन के मुंह में भी दही जम गया है, उसको भी डर लग रहा होगा शायद वो भी रात को देश छोड़कर भाग जाए। अब तो ऐसे हालात ये खुद ही बना रहे हैं जब से ये AIMIM का नेता कह रहा है कि वहां तो लोग बड़े डरे हुए हैं। जब हत्या करने के बाद इस नर्म तरीके से डरे हुए हैं तो जिस दिन निडर हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे? लेकिन ऐसा दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि यह देश जाग चुका है। आपकी बंदर घुड़ती और आपकी गीदड़। देखिए, ये तो मैं कहता हूं कि खाना पक रहा है, खीर पक रही है, मान लीजिए कुत्ता मुंह में डाले तो कुत्ते की तो औकात यही कि वो मुंह में डालेगा ही डालेगा। तो कुत्ते का तो इलाज होगा, खीर दोबारा भी पक जाएगी, लेकिन कुत्ते और कुत्ते का इलाज बड़े कायदे से हो जाएगा। पीठ में चाकू तो कोई किसी को मार सकता है, लेकिन आप कहें किसी ने जाके हिम्मत के साथ कोई कभी किसी में कोई काम किया हो तो वो मिसाल मुझे आज तक नहीं दिखी है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि देश अब जाग चुका है और इनका जो है अब टाइम आउट हो चुका है, क्योंकि ये पहले हम लोग सुषुप्त थे, देश सुषुप्त था। इनके पीठ में चाकू मारने की प्रवृत्ति को, झूठ बोलने की प्रवृत्ति को लोगों ने पहचाना नहीं था। अब तो दुनिया जाके इंटरनेट में देखिए अलतकैया क्या है, विक्टिम कार्ड क्या चीज है, कहां कहां पे ये कहा जाता है कि जो आपको यकीन न करे उसके साथ आप क्या व्यवहार करें। आप इंटरनेट पे जाइए, सब कुछ आपको साफ मिल जाएगा। सर, 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं और फिर दिल्ली दंगों की बात करें और वो शाहीन बाग में, वहां पर भी सारी महिलाओं का बोलबाला था। मतलब इस जमात में महिलाएं इस तरह के कांड करने के लिए माहिर मानी जा सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा शाहीन बाग का एजिटेशन है, CAA एजिटेशन है, और जो पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ था दिल्ली दंगों में, उसकी अगुवाई यही लोग कर रहे हैं। और इसमें कहते हैं ये गुनाह नहीं है। आप सरकारी नौकरों पे, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर और तेजाब फेंके, वो गुनाह नहीं है। लेकिन बाकी ये चीज है कि 2 बूंद अगर रंग पड़ गया तो वो जो है नापाक हो गया। रमजान के मुकद्दस महीने में इनकी बुआ सहरी लेने जा रही थी और 2 बूंद गिर गए थे। अरे भाई, तुम माफी का भी तो खाना होता है। माफी मांग भी ली थी उसने, बच्चों ने। तब किस बात के लिए आक्रमण किया आपने? उसका सर फोड़ दिया तरुण का।
और झूठ इस बात का एआईएमएम ने, उसके भाई ने लाठी मारी तरुण के, उससे वो बेहोश हुआ और मरा। यही नहीं, एक तो झूठ और सफेद में सफेदतम झूठ, सनलाइट वाला झूठ, सर्फ वाला झूठ, सफेद, इससे ज्यादा सफेद झूठ क्या हो सकता है अंजू जी, जो इन्होंने इस बार बोला है। सर इसीलिए तो परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये सिर्फ वो गुब्बारे से रंग गिर गया ऐसा नहीं है, कहीं सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। देखिए, कह तो ये डराने धमकाने के लिए, क्योंकि इनकी वहां पर अगर परसेंटेज लोग बताते हैं कि लगभग 20% हैं, लेकिन 20% ने वहां पर बेचारे हमारे जो गरीब दूसरे समाज के लोग हैं उनको इतना भयाक्रांत कर रखा है कि 13 साल पहले भी घटनाएं हुई थी, उसके पहले भी घटनाएं हुई थी, उसके पहले भी इनकी गुंडागर्दी। बताते थे कि ये जो खाते वाते थे उससे जो हड्डी बस्ती थी जाके गलियों फेंक देते थे, कुत्तों को देते थे, बुलाते थे कुत्तों को। तो इनकी न्यूसेंस करने की प्रवृत्ति, और ये भी आरोप था अंजू जी की इन्होंने तरुण के परिवार की महिलाओं के साथ छेड़खानी की थी। तो ये भी एक डिमांड परिवार की है कि इसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाए। मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये केवल एक जन चर्चा या केवल एक सोशल मीडिया की एक चर्चा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इस चीज को शामिल तफ्तीश करके देखे। परिवार का अगर एक भी सदस्य कहता है कि उनकी बच्चियों के साथ नाजायज हरकत कोई हुई है और पॉक्सो की परिधि में वो आता है, तो तत्काल पॉक्सो का भी समावेश अपनी एफआईआर में कर ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि एनएसए लगाया जाना चाहिए इनके खिलाफ, सेक्शन 111 भी लगाया जाना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस जो धीमी रफ्तार से कार्रवाई कर रही थी, कम से कम ये धाराएं जरूर इन लोगों के खिलाफ जोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सर वकीलों की एक बड़ी सी जमात इनके लिए खड़ी हो जाएगी, जिनकी फंडिंग पता नहीं कहां से हो रही होगी, तो उनसे भी निपटना, इसलिए ऐसी धाराएं लगाई जानी चाहिए जिनसे कि इनको जमानत आसानी से ना मिले। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।